वंदे मातरम। आज देर रात लाइव, बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं और रात में लाइव आने का उद्देश्य एक ही है। जिस तरह से देश की सेना, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री, हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री और पूरे देश की सरकार जगी हुई है और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए जगी है, तो इस समय हम सबका भी जगना आवश्यक है। हम सबको भी इस युद्ध की घड़ी में भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सभी को जगना आवश्यक है। और कुछ बातें इस तरह की भी मैं बता रहा हूं जो जरूरी भी है। और देर रात मुझे देखने के लिए नूतन भाई प्रशांत पांडे जी, नूतन तिवारी व्यास जी हैं और प्रदोत भी देख रहे हैं, छोटे भाई प्रदोत सिंह। नूतन अभी तक तार गाना ना आयल हो, तार गाना आ जाए चाहत रहा, अगर आ गई होई तो गाना भेजो, गाना के लगावल जाई। तो पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया, सही बात बा कृष्णकांत, आज नींद नहीं खिलागत। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो किया और उनको लगा, जितेश भाई, जितेश दुबे, छोटे भाई जितेश, सही में नींद के नहीं खिलागत। और सबके यूट्यूब पर नजर बा, फेसबुक पे नजर बा, सबसे अधिक अगर देखल गई, हमरा लगा था कि सब केहू अगर देखा था, भाई सोनल, त्रिगुण विकास बाबा, जय हो नूतन। गाना पहले ले गोड़ लगला, आशीर्वाद बा। बारात में जगने से अच्छा आज जाएगा। तो इसमें पहलगाम में जो किया, और ये सबको नहीं मालूम था पाकिस्तानी कुत्तों को कि पहले तो बहनों के सामने उनके पतियों को मारा। हमारी जो बहनें गई थी वहां घूमने, भाई मोहित श्रीवास्तव, सुजीत राजपूत जी, राहुल भाई, देर रात थी, रात के 2 बजे जाता और ज्यादा लोग जुड़ा था, वीरेंद्र विशेन जी। देखिए, आज किसी भी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य से ज्यादा आर्यन सिंह राजपूत जी, ना अभी चाय नहीं है पिएगे। भाई नूतन, कार्यक्रम देखते हुए हम जो कहनी और ध्यान रखिए, एगो पाकिस्तान पर एक पूरा कार्यक्रम में दुर्गा चरण बाबा, हमारे पुरान मित्र, हमने के प्रमुख जी भी जुड़ल बड़े, गोलू भाई दिया वाले, सुजीत राजपूत जी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेगा बा कि हमने के कोनो तरह के एक्टिविटी, जैसे हमने के रेलवे स्टेशन में जाए, हमार सेना के कुल हथियार जाला, गोला जाला, जहाज जाला, तो ये सब कहीं डाले के नहीं थे। आदरणीय हम सब की नेत्री, बिहार की और बक्सर की ही बेटी हैं आप, ममता पांडे जी, दिल्ली में आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, आपका भी स्वागत है। तो ये तरह के विषय बा, जितेश निश्चित रूप से युद्ध में जुड़ल बन जा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमनी के जौन भी अंकित भाई, अंकित शाही जी, छोटू सिंह जी, मुखिया जी होगा ना, छोटू सिंह एबीपी के प्रदेश मंत्री जी हैं, भारत माता की जय। अंकित भाई, छोटू जी हम लोग के सुमित भाई हैं, संभवतः दिख नहीं रहा दूर से। और ना अभी चाय वाला जश्न काल हुई, हो सकता कि अब स्थिति बताओ दिन पहला दिन के सबके दिमाग में रहे कि मॉक ड्रिल हुई, अच्छा अभी मॉक ड्रिल हुई, चेतावल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी
जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। मॉक ड्रिल के दिन भले आज कई जगह चर्चा होता, कुछ लोग ने ना हमारे दिमाग में था कि मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे, किसी के दिमाग में नहीं था कि भारत की सरकार, भारत की सेना, भाई विपुल पांडे जी का भी स्वागत है, ऐसा करने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम डिफेंसिव हैं। और जिस तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया गया, मिंटू भैया, चंदन सिंह जी, सत्येंद्र मोदी जी, तो जिस तरह का पाकिस्तान को जवाब दिया गया वह अपने आप में अद्भुत रहा। और लगातार अभी कल रात में 1 बजे खबर आई कि सियालकोट में ब्लैकआउट हो गया। वो ब्लैकआउट नहीं था, वो हमला था भारत का और पाकिस्तान को। और आज समय ऐसा आ गया, आज जैसे वो बहुत पहले अटल जी के जब सरकार है तो मनोज तिवारी के वो गाना आयल है कि आतंकवाद से लड़ना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो, रोज रोज मरने से अच्छा एक ही बार प्रस्थान करो। भाई अरविंद पासवान जी, हम लोग की नेत्री आदरणीय रानी चौबे जी भी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। मुकेश पांडे जी, नीतीश राय जी, तो राजीव रंजन जी। तो सही बात है कि आज सबको यही डर लगता था, शंकर राय जी, कि उसमें एक लाइन अलग गाने में था कि अब तक भास्कर भाई भी जुड़े हुए हैं। और नींद सही में, नींद कोसों दूर है। आज लगता है कि फिर से उस जिस पीओके को हम लोग देख रहे हैं, भारत का नक्शा हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से पूरा एरिया बनाते हैं, लेकिन जो अभी स्थिति है कि भारत के उस मस्तक को काट के इन पाकिस्तानियों ने कब्जा रखा है। निश्चित रूप से प्रदोत भाई, अच्छा हाँ, जितेश भाई के, जितेश दुबे के बड़े भाई भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं और मुझे लगता है कि उसी इलाके में भी अभी पठानकोट ही है शायद, जितेश पठानकोट में हैं और हमारे बक्सर के ही रहने वाले हैं। हिमांशु श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। जितेश के बड़े भाई हैं, अखिलेश नाम है शायद, अखिलेश दुबे, जितेश दुल्फा के रहने वाले हैं और बक्सर स्टेशन पे इनका घर है। तो मैं मिंटू भैया कल ऐसे ध्यान में नहीं ला, उनका हमरा अखिलेश नाम ध्यान में, अखिलेश दुबे। तो पाकिस्तान जिस तरह का कुकृत्य कर रहा है और हम लोग झेल रहे हैं 1947 से आज तक, तो पाकिस्तान के दिमाग में अभी तक यही चल रहा था कि देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, अटल जी भी हुआ, अटल जी ने कारगिल में इनको औकात बताया। भाई डॉक्टर रोशन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के नेता हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ एक साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया है। आपका भी स्वागत है। इस जिस हमने की है वो अष्टमी के दिन होला जगराता, नहीं छोट नहीं जा। भाई विंध्य प्रकाश चौबे जी हमारे नेता हैं युवा मोर्चा के, इनके चाचा भी बीएसएफ में और फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं भारतीय सेना के मोर्चा पे। और राजेश दुबे, हाँ अखिलेश दुबे तो उनकर भाई के नाम हो, राहुल के, राजेश दुबे भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना के जवान हैं। और विंध्य प्रकाश चौबे जी हैं, विंध्य प्रकाश चौबे के चाचा जी हमारे चिलबिली के रहने वाले विंध्य प्रकाश चौबे जी हैं, उनके चाचा जी भी सेना की मोर्चा पे हैं। और ये चीज़ का चर्चा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये अनौपचारिक चर्चा है। तो वही मैं बता रहा था, स्नेहाशीष भाई भी हमारे जुड़े हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रदेश कमेटी में, आप प्रदेश प्रवक्ता के पद पे हैं और हम सभी के छोटे भाई हैं, मित्र हैं। तो मैं कह रहा था यही कि
उस गाने की मैं चर्चा कर रहा था, रील में भी मैंने उस गाने को जोड़ा है कि अब तक परमाणु बम के देखे द मिजाज हो, एगो तूहू फेंका एगो एहर ले फेंकाई, एगो तूहू फेंका एगो एहर ले फेंकाई। अभी बड़ी अच्छा एक हमको लगता है कि स्नेहाशीष भाई ने लिखा, इसका भी ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप सभी जो लोग जुड़े हैं एक बार इस रील पर पाकिस्तान मुर्दाबाद निश्चित रूप से लिखे, भारत माता की जय लिखे। सौरभ भाई भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। भाई प्रदोति राजनीति के अभी विषय लिखे। वरुण सांकृत हमारे डॉक्टर, छोटे भाई रवि भैया हमारे पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग, हाँ तो मैं कह रहा था अभी विषय मैं पढ़ने लगा कि भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद का उद्घोष निश्चित रूप से लिखा जाए। रवि भैया भारत माता की जय। कि पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी देता है, हाँ ये लाइन है कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं तो ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, अरे 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे हो सोई हल्दी घाटी को। अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो ये पाकिस्तानी याद रखें, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की जो सैन्य अधिकारी हैं, पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है, उनको हमने बताया कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। देखिए वो कैसा माहौल रहा होगा। हरिओम पवार जी ने कहा कि सातों सागर भी हारे होंगे उन 2 बूंदों के आंसू से। ये आंसू के जो 2 बूंद गिरे उससे सातों सागर हारे होंगे। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे होंगे, किसी का शादी 10 दिन, किसी का शादी 15 दिन। और जिस तरह से इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कहा, जब एक बहन ने कहा कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, तो उसने कहा कि नहीं, जाके मोदी को बता देना। तो इन लोगों को लगा क्या कि भाई ये पहले वाला हिंदुस्तान है। तो पहले वाले हिंदुस्तान के समय सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति, विदेश नीति, उस समय भारत उतना मजबूत नहीं था। भाई अमर गोंड जी हमारे अति पिछड़ा समाज के नेता और चौसा के हमारे बड़े भाई, शिवम पाठक भी जुड़े हैं, अभिषेक सिंह अवी हमारे मित्र हैं, विकास यादव बक्सर। सही बात भाई, आज की रात बहादुर सैनिकों के नाम। तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि हे भारत, आशुतोष राणा जी ने ये लिखी है कि हे भारत के राम जगों मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। उठो हिमालय कैद हुई है शत्रु के जंजीरों में, आज बता दो कितना दम है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो माता तुम्हें पुकार रही। उस कविता की अगली पंक्ति है कि रण की भेरी बज रही है मौत कहे प्यासी प्यासी, रण की भेरी बज रही है मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, अब कौरव शेष ना एक जगेगा कहने वाला श्याम जगे। तो इसमें एक और पंक्ति है, उन बेटियों को समर्पित है कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। वो बेटियां जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, उनके लिए समर्पित है कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा,
नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, रण की भेरी बज रही है मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, अब कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, अब कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। तो हमारा देश विविधताओं का देश है। हम लोग पहले कहते रहे हैं कि गिलगित की पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक, लेकिन भुज से लेकर गुवाहाटी तक तो हम कह देते हैं, लेकिन जब गिलगित से कन्याकुमारी की बात आती है तो गिलगित आज भी पीओके में है। और हर हिंदुस्तानी कल का सुबह जब वो देखना चाहता है तो हर हिंदुस्तानी कल के सुबह में गिलगित की पहाड़ी को, हिंदुस्तान के मस्तक को सुरक्षित अपने आप में देखना चाहता है। तो आज इस लाइव का यही उद्देश्य था कि एक बार उस जयघोष के साथ, सेना के मनोबल के साथ, और मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि युद्ध का समय है और आप सभी अपना 1 यूनिट रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि देश में सैनिकों, अगर सैनिक हताहत होते हैं, युद्ध होता है तो निश्चित रूप से सैनिक घायल होंगे। वैसी स्थिति में अपना 1 यूनिट का रक्तदान अवश्य करें। हम सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सैनिकों का मानसिक मनोबल बढ़ा सकते हैं। जहां भी आवश्यकता पड़े, अगर देश को जहां भी आवश्यकता पड़े तो हम वहां अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा 1 यूनिट रक्त देश के सम्मान में, हमारा 1 यूनिट, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस भी था, आज 8 मई, अब 8 मई से तो 9 मई हो गया, लेकिन इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पे भी हम सभी को संकल्प लेना होगा कि अपने रक्त का 1 यूनिट निश्चित रूप से हम देश के सैनिकों के सम्मान में हम रक्तदान करेंगे। और जहां भी हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, अगर आप बक्सर में हैं तो बक्सर से, डुमरांव हैं तो डुमरांव में, आप अगर पटना में हैं, दिल्ली में हैं, बनारस में हैं, कलकत्ता में हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भुज से लेकर गुवाहाटी तक, अगर कहीं भी हैं तो आप निश्चित रूप से रक्तदान कीजिए। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारे यहाँ एक पुष्प की क्या अभिलाषा होती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर चढ़ूं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। तो आखिर यह पुष्प चाहता क्या है? निश्चित नसीम नायक भाई संपूर्ण भारत के लोगों को अपना 1 यूनिट रक्तदान, 27 बार आपने रक्तदान किया है, धन्यवाद आपको, बधाई। 30 बार मेरा भी हुआ है और राहुल केसरी जी भी जुड़े हैं, अर्जुन आर्यन दुबे, देवा दिलदार हमारे छोटे भाई जुड़े हैं, मयंक राज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा मोर्चा में थे, राहुल चौबे जी जुड़े हैं। निश्चित रूप से ये नया भारत है और नया भारत ने बताया कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैं एक चीज सर्च कर रहा था, आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे कि अजीत डोभाल जी का एक अनौपचारिक पेज है, सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है वही, क्योंकि उस पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और हम सभी को भी जो अपडेट्स आ रहे हैं आप सबके बीच शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और निश्चित रूप से भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने का समय है और हम सभी को कभी इस प्रकार का, मैं बैठ के देख रहा था तो प्रदोत ने कहा भैया आपको लाइव आना चाहिए। फिर मैंने कहा भाई रात हो गया है, इतना
इतने रात को कौन जुड़ेगा? तो मैंने कहा कि हमने कहा कल आते हैं। तो प्रदोत ने कहा कि नहीं भैया आज ही आइए। और प्रदोत ने कहा, और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि रात में हमको लगता है कि 50 से 60 लोग रात में जुड़े थे, कुछ लोग आए फिर चले गए। तो भारतीय सेना के शौर्य पर हम सभी को विश्वास है। ये कहीं भी मन में ये संशय नहीं कि भारतीय सेना से ये होगा, क्योंकि हमने तो 93, देखिए भारत से गलतियां कहाँ हो गई। ये 93,000 बंदियों को हमने पकड़ा, और 93,000 बंदियों को जब पकड़ा उस समय उनको खिला पिला के छोड़ दिया। एक बार हम लाहौर तक घुस गए, फिर क्या समझौता हुआ तो हम वापस चले आए। ये इनका इलाज उसी समय जरूरी है। और सबसे बड़ा विषय तो मैंने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा इन क्रम में जो सोशल मीडिया से निश्चित राजीव रंजन भाई नींद तो नहीं आवत, नहीं विपक्ष की भी भूमिका बड़ी अच्छी रही। अब कुछ उसमें उदित राज जैसे कर्कट लोग हैं कि अब उनको सिंदूर नाम से प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई ये विषय है ही नहीं आज कि सिंदूर रख दिया कि पायल रख दिया, जवाब कैसे दिया, ये आज विषय है। और सिंदूर की महत्ता भारतीय कोई भी देश की संस्कृति जो होती है उसका परिचायक होती है। तो भारतीय संस्कृति में सिंदूर, क्योंकि उसमें जो भी हत्याएं हुई, जिन पर हमला हुआ, वो सारे लोग हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता को मानने वाले लोग थे। भाई बबलू तिवारी हमारे डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं, और उनका भी सभी का स्वागत। आज इस देश के बागी ओम सिंह राजपूत, आज अभी मैं देख रहा था भुवन भैया का एक पोस्ट था कि भाई जिन बच्चों को होमवर्क में पाकिस्तान का नक्शा बनाने को मिला है वो नक्शा नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल तक पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। देखिए पाकिस्तान के अगर नक्शा को हम देखें तो सही में कुत्ता के आकार का है। और देखिए हम लोग कहते हैं ये कुत्ता वफादार जात होता है, और ये पाकिस्तानी ये अपनी औकात नहीं देख रहे हैं। इनको आटा नहीं खरीदने का पैसा इनके पास है, इनका मुद्रा गिरते जा रहा है, और ये आतंकवाद को पनाह देने में परेशान है। और वो तो वहाँ पे और सैनिक वहाँ पाकिस्तानी सैनिक लगा के खाली कर रहा है, बॉर्डर इलाका खाली करा रहा है। तो हम लोग आज, और देखिए हम एक चीज आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया पर जो भी हम पे बहुत लोगों का देख रहा था, फेसबुक जैसे वो हम पे लाइक किए, तो मैं उनका प्रोफाइल खोल के देख रहा था। मैंने देखा वो 2 वर्ष से कुछ पोस्टें नहीं किए। तो कम से कम आप 2 वर्ष से कुछ पोस्ट नहीं किए। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, पीओके हमारा अभिन्न अंग है, इस टाइप का लिख के कुछ निश्चित रूप से पोस्ट करना चाहिए। इंडिया विन बाई 100 विकेट, अंकुर त्रिपाठी जी। तो हम लोग फिर लाइव जुड़े ही हैं, और अपडेट्स भी इस पे कुछ आ रहे हैं कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारक हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार सिर्फ भारत ही भारत हो जाएगा। तो वही दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। वीर जायसवाल वीर हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और हमसे फेसबुक पे जुड़े हैं। पिंटू बाबा हमारे बड़े भाई और क्रांतिकारी व्यक्ति हैं पिंटू बाबा। देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति जो है वो विविधताओं की संस्कृति है। भारत में हम लोग जैसे एक भारत में बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। तो भारत में केवल यह 4 ही संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हैं। भारत में जैनिस्ट हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, इस सब की संस्कृति और सबका कल्चर अलग अलग है।
ये सारे लोग आपस में रह के भारत की विविधताओं को एक सुंदर स्वरूप देते हैं। तो हम लोग अभी एक व्यक्ति ने कहा, हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, मैं सोफिया कुरैशी जो हैं भारतीय थल सेना की पदाधिकारी हैं, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था। अखिलेश मिश्रा जी हमारे भाई हैं, बस भाई हैं, इनका पद नहीं बताना है। बड़े भाई नहीं, बड़े भाई नहीं, बड़ तो हम हैं, अखिलेश छोटा है। तो अखिलेश हमारे भाई हैं और रामगढ़ के रहने वाले हैं, दुर्गावती के पास आपका घर है। सुमित पाठक जी भी जुड़े हैं। तो मैं बता रहा था कि सोफिया कुरैशी जो हैं और व्योमिका सिंह जो भारतीय वायुसेना की हैं, सोफिया कुरैशी 2 बहनें हैं और उनके ग्रैंडफादर जो थे वो भी भारतीय सेना में थे, उनके फादर भी सेना में थे और वो भी सेना में। तो जो एक माइंडसेट लोग बनाए हैं, मैं और एक ये देखिए, वो भारतीय सेना के लिए सेवाएं दे रही है, भारत के लिए सेवा दे रही है। लेकिन कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो या जो वो पाकिस्तान के झंडे वाला वीडियो कई जगह आ रहा था कि पाकिस्तान का झंडा अगर कहीं सटा है तो लोग फाड़ रहे हैं कि नहीं, इस पे से चढ़ के नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि ये समझना होगा, पाकिस्तान का झंडा और धर्म का झंडा ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं। धर्म का झंडा पूरा हरा होता है, अगर कोई पूरा हरा लगाता है तो गलत लगाता है। पाकिस्तान का जो झंडा है वो 3 भाग हरा है, 1 भाग उजला है और ऊपर के साइड में चांद सितारा है, तो पाकिस्तान का झंडा है। तो ये भी निश्चित रूप से हम विरोध करें तो पाकिस्तान के झंडे के साथ विरोध करें। हम लोग बहुत पहले जब वो हेमराज का सिर काट के पाकिस्तानी लेके चले गए थे, तो हम लोगों ने उस समय 2013 में पाकिस्तान का झंडा जलाया था। तो हमने पहले बड़ी सर्च किया, उस समय तो इंटरनेट का इतना युग नहीं था, कैफे में जाकर सर्च किया कि पाकिस्तान का झंडा कैसे होता है। फिर पाकिस्तान का बड़ा झंडा हम लोगों ने बनवाया और पाकिस्तान के झंडा को जलाया था। तो सबसे बड़ा क्या है कि जैसे नसीम भाई हैं, नसीम भाई बताना पड़ेगा लोगों को कि दुनिया में 56 देश हैं, इंडोनेशिया मुस्लिम पंथ को मानने वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ एक अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ों का जो माइंडसेट बन गया पाकिस्तान, कुछ लोगों का, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे कि उनको पाकिस्तान के आप खिलाफ बोलिएगा, अच्छा आप शुरू से लाइव में जुड़े हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आप बोल रहे हैं, भारत के साथ आप खड़े हैं क्योंकि आप भारतीय हैं। यहाँ कुछ लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बोलिएगा तो कहेंगे इस्लाम के खिलाफ बोल रहे। अरे पाकिस्तान का मतलब इस्लाम होता है क्या? इस्लाम अपने आप में एक बहुत बृहद पंथ और धर्म है। तो ये भारत और पाकिस्तान की जब बात आए तो भारत और पाकिस्तान में हम भारत के साथ खड़े होंगे और जो पाकिस्तानी होंगे वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान गलत कर रहा है तो अपने सरकार का विरोध कर रहा है, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आएगी तो भारत को मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ लड़ाई भारत पाकिस्तान में हो रही, किसी धार्मिक व्यवस्थाओं में लड़ाई नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को मैं अभी हमारे कुछ देर पहले जावेद जुड़े थे, हमारे नवानगर के हैं, तो वो जुड़े फिर कट गया था, हमको लगता है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। तो हिंदुस्तान में जो रहता है, मैं एक बार श्रीलंका गया था, मैं 2013 में ही गया था। तो श्रीलंका गया था, तो वहाँ जब आप पूछिएगा कि आप जाइएगा तो वहाँ पूछता है भाई आप कहाँ से आए, तो बताएंगे मैं इंडिया से आया हूँ, भारत से आया हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ। तो हम लोग गए तो वहाँ 4-5 लोग थे हम लोग, और एक व्यक्ति हम लोग को रास्ते में मिला था, वो मुसलमान थे और हम लोग 3-4 लोग हिंदू थे। तो उन्होंने पूछा भी कहाँ से हो, तो हमने बताया हिंदुस्तान से हैं, हिंदुस्तान के बिहार से हैं।
तो फिर पूछने लगा आप लोग क्या, तो बताए हिंदू हैं। तो उसने कहा, बताया कि मुसलमान। तो उसने कहा हिंदवी मुसलमान। ये शब्द मैंने पहली बार सुना कि उसने, बाहर में जब आप जाएंगे तो वो आपको हिंदवी मुसलमान कहते हैं। तो ये एक अपना कल्चर है, ये अपमान नहीं है, ये एक कल्चर है। उनके अनुसार जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदवी मुसलमान। और जिन लोगों को मैं उस दिन बलोच की जो प्रधानमंत्री घोषित हुई बलूचिस्तान की, उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि जिनको पाकिस्तान अच्छा लगता है वो चले आए। जो लोग हिंदुस्तान से गए पाकिस्तान में उनको वहाँ मुहाजिर कहा जाता है। हमने कई बार टीवी में सुना ये बात। वहाँ 2 दर्जे की नागरिकता उनको मिली है। और वर्तमान में कोई निश्चित रूप से कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये भारत पाकिस्तान का विषय है। ये भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय और पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी है।